नमस्कार दोस्तों, आज का जो कहानी है आपको अपने आप पर भरोसा करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए कहानी में बने रहें और कहानी को ध्यान से सुनें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर कई गौराएं रहती थी। उसमें एक छोटी गौराया थी जिसका नाम टुनटुन था। बाकी गौराएं की उड़ान तेज और मजबूत थी, लेकिन टुनटुन उड़ने में बार बार पीछे रह जाती। जब भी वह उड़ने की कोशिश करती, कभी नीचे गिर जाती, कभी डगमगा जाती। बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते, यह तो कभी उड़ ही नहीं पाएंगी। यह सुनकर टुनटुन उदास हो जाती, लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ आती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। वह रोज़ सुबह सुबह अभ्यास करती, छोटी छोटी छलांग लगाती, पंख फैलाती और हवा को महसूस करने की कोशिश करती। गिरती तो दर्द होता, लेकिन हर बार फिर उठ खड़ी होती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप गए। उसी समय एक नन्हा चिड़िया बच्चा घोंसले से गिरकर एक शाखा के नीचे फंस गया। सारे पक्षी देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आंधी में जाकर उसे बचा सके। टुनटुन ने सोचा, अगर मैं भी नहीं निकली तो यह बच्चा मर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश करनी ही होगी। वह हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। आंधी के झोंकों से वह डगमगाए, लेकिन अपने पंखों को संतुलित करके धीरे धीरे उस बच्चे तक पहुंची। उसने अपनी चोंच और छोटे पंखों से शाखा को हटाया और चिड़िया बच्चों को आज़ाद किया। जब आंधी थमी, सबने देखा कि टुनटुन उस बच्चे को सुरक्षित वापस घोंसले तक ले आई है। यह देखकर बाकी गौराएं चौंक गई। जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की हिम्मत के कायल हो गए। अब टुनटुन को समझ आ गया, असली ताकत बड़ी और तेज उड़ान में नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने और कठिन समय में सही कदम उठाने में है। धीरे धीरे उसकी उड़ान भी बेहतर हो गई। अब वह पहले जैसी डरपोक गौराया नहीं रही। गांव के बच्चे उसे देखकर और कहते हैं, यह वही गौराया है जिसने तूफान में भी हार नहीं मानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में लोग चाहे हमें कमज़ोर समझे, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखकर लगातार कोशिश करें तो हम भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर जीत पा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें। और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।